हेलो बच्चों, मैं गीता आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अवधपुरी में राम, कक्षा 6 का बाल नाम कथा का पहला पाठ। यह कथा अवध की है, यानी ये कथा जो है अवध नगरी की है, अवध राज्य की है, जिसको हम कौशल राज्य के नाम से भी पढ़ेंगे। और बहुत पुरानी है, ये कहानी बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, यानी अवध राज्य के अंतर्गत सरयू नदी के किनारे सरयू नदी बहती थी और उसके किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, यानी वो देखने लायक शहर था। दर्शनीय का अर्थ ही होता है देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, यानी वो बहुत ज़्यादा भव्य, विशाल, सुंदर, बहुत खूबसूरत था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, वो वहाँ केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। यानी वहाँ की एक एक जो घर था, जो बिल्डिंग बनी हुई थी, वो सारी क्या थी, वो भव्य थी, विशाल थी, आलीशान थी, बहुत सुंदर थी। आम लोगों के घर भी भव्य थे, यानी वहाँ गरीबों में और अमीरों में कोई फ़र्क नहीं था। सबके घर जो है बहुत ही सुंदर बने हुए थे, भव्य बने हुए थे। सड़कें वहाँ चौड़ी थी, सुंदर, वहाँ बाग बगीचे बहुत सुंदर थे। पानी से लबालब भरे हुए, यानी पानी के से भरे हुए का मतलब हुआ कि स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर थे। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरसों की लहरों के साथ खेलती थी। इसका मतलब ये हुआ कि फसलें सरसों के किनारे, सरयू नदी के किनारे लगी हुई थी और उनकी परछाई, यानी फसलों की जो परछाई सरयू नदी के ऊपर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सरयू नदी की जो लहरें हैं उसके साथ वो फसलें क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न का मतलब होता है कोई भी चीज़ की कमी न होना। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, यानी बहुत कुछ था उनके पास जिससे उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। सभी सुखी थे वहाँ पे, सभी समृद्ध थे, सब लोग धनी थे वहाँ पे। कोई भी किसी चीज़ की भी उनके पास कमी नहीं थी, ना धन की, ना पैसे की, ना किसी चीज़ से कोई दुख नहीं था वहाँ पे। दुख और विपन्नता का अयोध्या को पता नहीं मालूम था, यानी दुख और विपन्नता यानी निर्धनता का अयोध्या को पता नहीं मालूम था। अयोध्या को वो वहाँ अयोध्या आ ही नहीं पाती थी, यानी उस वहाँ का पता दुख को और निर्धनता को नहीं था, इसलिए वहाँ पे दोनों ही वो नहीं थी, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश नहीं किया जाता था, कि अनुमति नहीं थी। इसका मतलब वो अनुमति माने होता है आज्ञा, आज्ञा नहीं दी जाती थी। यानी वहाँ का राजा अपने प्रजा के लिए इतना सब कुछ करता था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, जिसके कारण वहाँ दुख और निर्धनता नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण माने होता है जिसकी तरह दूसरा ना हो, बहुत सारे लक्षण, यानी सब अच्छे लक्षणों वाला, अद्भुत, मनोरम। मनोरम माने मन को रमने वाला, मन में रमने वाला, यानी मन को बहुत सुंदर लगने वाला, मन को बहुत अच्छा लगने वाला। उसे ऐसा ही होना था क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी था। मैंने आपको बताया अवध जो है, अवध को कौशल राज्य भी कहा जाता है। तो ये कौशल राज्य की राजधानी थी। कौन सी नगर? अयोध्या नगरी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अवध की राजधानी कौन थी? अवध की राजधानी अयोध्या नगरी थी। वह कौशल राज्य की राजधानी था। वे राजा दशरथ वहीं रहते थे, यानी कौशल राज्य के जो राजा थे, राजा दशरथ, वो वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम, क्योंकि वो बहुत अधिक कुशल शासक थे, जिसके कारण उनके राज्य में कोई भी दुख नहीं था। उनके राजा दशरथ कुशल योद्धा भी थे। योद्धा माने युद्ध में जो लड़ता है ना, योद्धा। और न्यायप्रिय शासक थे, कि वो न्याय करते थे, हर व्यक्ति के साथ वो न्याय करते थे। और महाराज अज के पुत्र थे। उनके पिता का नाम महाराज अज था और महाराज रघु के ये वंशज थे। ठीक है, आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो राजा रघु इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। रघुकुल के ये उत्तराधिकारी थे, यानी इन्हें रघुकुल का घराना मिला, ये उनके उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति और नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है ना। वहाँ पे वो जो पूरे अयोध्या के अंतर्गत
रघुकुल की रीति वही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, यानी वो कोई भी बात यदि कहते थे तो वो करके दिखाते थे, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। सुख समृद्धि से लेकर वाद व्यवहार तक तीन लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, है ना। तो हर तरह की मर्यादाओं का पालन वो करते थे, वहाँ आम लोग भी और राजा दशरथ के घर परिवार के लोग भी सदाचारी थे, यानी सत का आचरण करने वाले थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, यानी उनके जो राज्य में पवित्रता और शांति थी, नगर में भी लोगों के मन में भी, है ना, शुद्धता थी उनके लोगों के मन में भी और शहर में भी, के नगर में भी, और शांति थी, यानी वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हुआ करता था। राजा दशरथ यशस्वी थे, यशस्वी यानी उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई थी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनका राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी उनके पास किसी तरह की कोई भी कमी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, यानी मन के कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता, उन्हें सताता रहता। उनके कोई संतान नहीं थी, यानी उनके कोई बच्चा नहीं था, है ना। तो संतान माने उनकी कोई औलाद नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, उनकी उम्र भी बढ़ रही थी। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी यही दुख था, संतान की कमी, संतान ना होना एक बहुत बड़ा दुख है कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी का कैसे मतलब हमारे आगे आने वाले हमारे जो राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन हमारे बाद इस राज्य को संभालेगा, तो इस तरीके से हमारे परिवार को कौन संभालेगा, हमें ही कौन संभालेगा, तो ये बहुत बड़ी चिंता होती है। तो राजा दशरथ से रानियों की जीवन सुना सुना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती, क्योंकि राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ और रानियाँ जब भी बातें करते थे केवल इसी विषय पर वो रुक जाते थे कि उनके कोई संतान नहीं थी। अब उनको चिंता बहुत ज़्यादा होने लगी। अगला देखिए, आपकी पिक्चर बनी हुई है वहाँ पे, तो आगे देखेंगे हम। अगला पेज नंबर 3 है आपका। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। जो वशिष्ठ मुनि थे वो उनके कुल पुरोहित थे, उन्होंने उनसे बातचीत की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, मतलब खूब सही से बताई कि क्या बात एक्चुअल में बात क्या थी। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई कि मेरे बाद इस रघुकुल का राजा अगला राजा बनेगा, वो कौन होगा। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, उन्हें दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। मुनि वशिष्ठ उनकी चिंता समझ गए, उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी और पुत्रेष्टि यज्ञ यानी पुत्र को प्राप्त करने के लिए किया गया यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, यानी आपकी इच्छा या आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की रेख में हुआ, पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे माने आए। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार यानी मंत्रों का उच्चार यानी मंत्रों को बोलने के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली, यानी मंत्रों के साथ यज्ञ में जो आहुति जो हवन किया जाता है उसको आहुति डालना बोलते हैं, वो डाली गई। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, यानी अग्नि देवता वहाँ प्रकट हुए और राजा दशरथ को आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की 9वीं के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। अब इस पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा रानियाँ जो है पुत्रवती हुई और उनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनमें राम की माता का नाम कौशल्या था। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। ठीक है, मंगल गीत गाए, बधाइयाँ गाई गई, ये तो आप जानते ही हैं। हर और खुशी वो सब जैसा दृश्य था, दृश्य माने चित्र था,
राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी, दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े अनाज धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुंदर्शन है ना, बहुत सुंदर थे वो देखने में, चारों के चारों। साथ खेलने की निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। ठीक है, राम बड़े थे तो इसलिए उनकी आज्ञा मानते थे, यानी उनकी बात को सुनते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे और भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी। और बड़े होने पर राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। राजकुमारों को उन्होंने कुशल और अपनी विद्या से दक्ष माने निपुण गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया। जैसे निपुण है ना, कोई इंग्लिश टीचर होता है, कोई मैथ टीचर होता है, कोई हिंदी टीचर होता है, इस तरीके से जो शास्त्रार्थों में जो निपुण टीचर थे, जो निपुण गुरुजन दक्ष गुरुजन थे, उनसे ज्ञान अर्जित किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बने तेज बुद्धि के थे। जो कुशाग्र माने जल्दी ग्रहण करने वाली जो बुद्धि होती है, उनके उसमें के थे। जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और प्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। यानी बड़ा पुत्र है तो राजा को वैसे ही वो प्रिय होगा, लेकिन राम के अंदर जो कुछ गुण थे, न्यायप्रियता, शालीनता, विवेक, तो इस तरीके से राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपने संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, परिजनों के वधुएं माने बहुएं, अपने संतान के योग्य वधुएं चाहिए उन्हें, है ना, जो जैसे उनके पुत्र हैं तो उस तरीके से उन्हें बहुएं भी अच्छी चाहिए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, यानी ये सब बातें हो ही रही थी। गहन मंत्रा यानी बहुत गहरी सोच हो रही, सोच में सारे जो है बातचीत कर रहे थे। बहुत सोच समझ के बातचीत कर रहे थे। एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। ठीक है, एक द्वारपाल यानी दरवाजे पर जो खड़ा होने वाला जो सैनिक है वो आता है और आकर के कहता है कि महाराज विश्वामित्र जो हैं आए हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। ठीक है, तो विश्वामित्र जो हैं आए हैं उनके दरबार में और उन्हें ऊंचा आसन दिया गया है राजा दशरथ ने, और उनकी अगवानी की, यानी स्वयं वो उन्हें लेने के लिए द्वार पर गए। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए और वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्ध आश्रम नाम दिया। ठीक है, विश्वामित्र राजा थे और बहुत बड़े और बलशाली राजा थे। बाद में राजपाट को उन्होंने छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए और उन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम था सिद्ध आश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। अब राजा दशरथ उनका स्वागत सत्कार करने के बाद उनसे कहने लगे कि महर्षि आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप जो बात कहेंगे उसको पूरी तरह मैं पालन करूँगा। राजन मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो पहले ही विश्वामित्र जी उन्हें कह चुके हैं कि जो मैं मांगूंगा वो आपके लिए देने के लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है, और अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके, विश्वामित्र ने कहा। अब आप सुनिए कि विश्वामित्र जी जो थे
वो पहले तो राजा थे, उन्होंने रोज राजकाज छोड़ करके वो उन्होंने संन्यास धारण किया। अब वो राक्षसों को, क्योंकि जो राक्षस वहाँ पे पैदा हो चुके थे, उन राक्षस को मारने के लिए यज्ञ के द्वारा कुछ विध्वंसक अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति करते थे। ठीक है, यानी यज्ञ के द्वारा मंत्रों के उच्चारण से, रासायनिक पदार्थों के यज्ञ कुंड में डालने से शस्त्रों को उत्पन्न करते थे, जिनसे कि भयावह मायावी राक्षसों को मारा जा सकता था। तो वो एक यज्ञ कर रहे थे, कोई अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें जो पूरा होने ही वाला था, तो उसमें 2 राक्षस आकर के वो हमेशा उनके बाधा डाल देते थे। तो कह रहे हैं कि उन्हें केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह आपका पुत्र राम है, उसे आप मुझे दे दीजिए ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर बिजली गिर गई। ऐसा लगा कि उनके ऊपर, ऐसा लगा कि उन्हें बिजली गिर गई, मतलब बहुत ज़्यादा दुख का पहाड़ टूट पड़ा उनके ऊपर। वह अचकचा गए माने संकुचित हो गए, संकोच में आ गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवन उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे प्रिय पुत्र, सबसे प्यारे पुत्र, सबसे बड़े पुत्र प्रिय राजा दशरथ जो है चिंता में पड़ गए, वो परेशानी में पड़ गए हैं। अब कैसे क्या किया जाएगा देखिए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री विचिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें सिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञाशून्य हो पड़े रहे। अब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी कि वो ये कहने लगे कि अब मेरा जो ये ज्येष्ठ पुत्र है, और अगर इससे कुछ हो जाता है तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं बड़ी मुश्किलों से, तो ये बच्चे मैंने बुढ़ापे में पाए हैं। तो सभी लोग जानते तो थे, लेकिन सभी चुप बैठे हुए थे। वशिष्ठ भी चुप थे, और राजा दशरथ जो है बार बार मूर्छित होकर के नीचे गिर जाते हैं। आगे देखेंगे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। क्रोध माने गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था माने आशंकित था कि कहीं किसी अनिष्ट की आशंका, कहीं वो श्राप ना दे दें, कहीं कुछ और ना कर दें। तो वो दरबार बहुत आशंकित था। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना भी उचित नहीं है, मतलब उन लोगों का बातचीत चल रही थी, संवाद चल रहा था, इसलिए वो बीच में जो है बोलना भी उचित नहीं समझ रहे थे। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। मुनि वशिष्ठ जो है महाराज दशरथ के पास आकर खड़े हुए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभालते हुए उन्हें महर्षि से विनती की, हे महामुनि, मेरा नाम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वे राक्षसों को कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे तो अच्छा है कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूँ और राक्षसों से युद्ध करूँ। तो वो कहने लगे कि मेरा जो राम है वो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, और वो राक्षस जो है मायावी हैं, यानी माया से युद्ध करने वाले हैं, और मेरा राम जो है उनकी माया को, उनके छल कपट को यानी धोखे को कैसे समझेगा? तो ऐसा है कि आप मेरी सेना ले जाएं और मैं भी आपके साथ चलता हूँ, जो राक्षसों से युद्ध करवाऊँगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। वो गुस्से में तो थे, लेकिन अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे, यानी यज्ञ का नियम होता है किसी पे गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा करते हैं तो हमारे यज्ञ के जो पुण्य हमें प्राप्त होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो वो गुस्सा नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अब राजा दशरथ बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं राम को नहीं दूंगा, आप उसको छोड़कर कुछ भी मांग दीजिए, क्योंकि मैं मेरे बुढ़ापे की संतान है। आगे देखेंगे। महर्षि का क्रोध भंवर उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। जो दरबार में ऋषि मुनि और मंत्रीगण बैठे हुए थे वो सब डर गए।
आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन बच्चन कह रहे हैं कि आपको समझाते हैं कि रघुकुल की रीति क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, यानी रघुकुल की जो रीति है वो सदा चलती आ रही है कि प्राण जाने पर भी अपने वचनों का पालन करते हैं। वचन देकर पीछे हट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप वचन दे चुके हो और पीछे हट रहे हो। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है, यानी आपके कुल का विनाश हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। कि वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि मैं भी राजा हूँ था कभी, और मैं इन राक्षसों को मारने में सक्षम हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। मैं अब जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, उनसे लड़ना नहीं चाहता। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। उन्होंने कहा है कि महर्षि, फिर वो समझाते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, और राम अगर उनके साथ रहते हैं तो ऋषि विश्वामित्र का सानिध्य प्राप्त करके राम और भी अधिक बलशाली बन सकते हैं। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते हुए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर अब भी मन खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही आगे यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकते हैं। आप को विश्वामित्र के साथ जाने दें और राम को उन्हें सौंप दें। ठीक है, उन्होंने समझाया कि राम अगर उनके साथ जाएंगे तो नई विद्याएं भी सीखेंगे, और आप उन्हें जाने दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वे राम को अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया और कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष माने खुशी से स्वीकार कर लिया और सिर झुकाकर आदर के साथ, सम्मान के साथ, है ना। इसकी सूचना कौशल्या माता को दी गई। बताया गया कि राम लक्ष्मण बन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वाचन माने जो मंत्र हमारे लिए उपयोगी हैं वो स्वस्ति वाचन बोले जाते हैं। वो मंत्रों का स्वस्ति वाचन हुआ, बोला गया। उन मंत्रों को शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, बिना देर किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ माने ऊबड़ खाबड़ और भयानक माने डरावने जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीर बांधे हुए और कमर में तलवारें लटकाए हुए। उनके कमर में तलवारें लटकी हुई थी और धनुष जो है उनके कंधे पर लटका हुआ था, और पीठ में तुरीर माने तरकश, जिसमें वो अपने बाण लेते हैं, वो रखा हुआ था, लगाए हुए थे, पीठ में बांधे हुए थे। आपको ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ओके।